आप देख रहे हैं प्राइम व्यू। वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में लंबी बहस के बाद पास हुए वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। ताजा मामला बिहार के कटिहार जिले से सामने आया है। यहाँ वक्फ संशोधन बिल के विरोध में हजारों मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर गए। कटिहार शहर की खास सड़कों पर नौजवान कमेटी के बैनर तले लोगों की भारी भीड़ ने एक वक्फ कानून का जोरदार विरोध किया और मार्च निकाला। सड़कों पर उतरे मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों ने सरकार से एकजुट होकर इस कानून को वापस लेने की मांग की, साथ ही इसे काला कानून बताया। जानकारी के अनुसार शहर के चौधरी मोहल्ला से निकलकर यह जुलूस शहीद चौक तक पहुंचा, जहां एक सभा हुई। यहां सभी लोगों ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को काला कानून बताते हुए मुसलमानों के अधिकारों का हनन बताया। इतना ही नहीं, सभी प्रदर्शनकारी तख्तियां लेकर सड़क पर बैठ गए और नए कानून के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। नौजवान कमेटी के सदस्यों ने शहर के थाना प्रभारी को अपना मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। प्राइम व्यू के लिए शफी अहमद और सोहेल खान की रिपोर्ट। कानून में एक चीज सबसे बड़ी दलील है कि आज हम अपनी दरगाहों पे अपनी मर्जी पे जाते हैं, हम अपने मदरसों में अपनी मर्जी से पढ़ाते हैं, हम अपने मस्जिदों में नमाज अपनी मर्जी से पढ़ाते हैं, हम अपनी ईदगाहों में नमाज अपनी मर्जी से पढ़ाते हैं। जब ये कानून बन जाएगा, ये कानून पास किया गया, इसका नियम क्या हो जाएगा कि आपके दो लोग हैं तो उसके दो लोग होंगे। कल हम मस्जिद में नमाज पढ़ने चाहेंगे तो अगला दो लोग विरोध करेगा, अब विरोध करने के बाद वो हमें मस्जिद जाने से रोकेगा। तो यहाँ सरकार की साजिश ये है, खासकर गृह मंत्री अमित शाह का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और योगी राज्य जो जंगल राज बन चुका है यूपी का, इन तीनों की साजिश ये है कि मुसलमान को डेमोलाइज किया जाए, मुसलमान को कमजोर की जाए, उसकी जमीन उससे छीन ली जाए, उसे घर से बेघर कर दिया जाए। ये हिंदुस्तान पूरे आबादी की है, ये हिंदुस्तान मुसलमानों की है और मुसलमानों का हक है। इसलिए हम अपने हक की लड़ाई के लिए आज प्रदर्शन किए हैं। सरकार को हमारी मांगें पूरी करनी पड़ेगी। अगर वो मांगें पूरी नहीं करेगी हम प्रदर्शन करते रहेंगे, हम आंदोलन करते रहेंगे। वक्त पड़ी तो हम जेल भी जाना पसंद करेंगे, वक्त पड़ी तो हम सूली पे भी चढ़ जाएंगे, मगर भारत की एकता को टूटने नहीं देंगे। हम लोग इसलिए रोड पे शामिल और उतरे हैं मुसलमान भाई एकता होकर कि मुस्तकबिल में आने वाला दौर में हम लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि कांड हो चुका है। और मोदी, अमित शाह, योगी का पूरा इनका कहना और नियत ये है कि मुसलमानों को कमजोर किया जाए, मुसलमानों को मोड़ मोड़ के मारा जाए। सरकार की इंट्री नहीं सही है, सरकार की इंट्री और एक बात मैं आपको ये मीडिया के जरिए से मैं बताना चाहता हूँ कि अमित शाह और मोदी और योगी की जो नियत है कि इस्लाम को खत्म कर दिया जाएगा। सुने, कुरान नहीं मिट रहा है, वो ना मिटेगा। कुरान कहता है कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, आया हक और मिटा बातिल, बेशक बातिल को मिटना ही है। हम लोग जब तक वक्फ बिल पास नहीं होगा, हम लोग रद्द नहीं करवाएंगे, जब तक हम मुसलमान भाई यहाँ से उठेंगे नहीं किसी हालत में।